देश ना 14 में आजाद हुआ, 47 में बेकार था। देखो बिल्कुल कहा बिल्कुल। आने वाला टाइम तो आपने देख लिया। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, पकोड़े तले। ये बीजेपी की राष्ट्रवादिता है कि उसने इसके बाद भी रेवड़ी नहीं बांटी। डेवलपमेंट में बात करते हैं, एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट केजरीवाल जी ने कितना डेवलपमेंट किया। जब केजरीवाल ने टिकट फ्री किया, सबसे पहले विरोध उन्हीं माताओं ने दर्ज कराया था। इसलिए नहीं लिया कि गवर्नमेंट ने सही से उसका टावर नहीं लगाया, तब कहाँ से ले लें। केजरीवाल जी हैं जो नीतियों पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे दुगना प्रचार पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी बीजेपी कितना करती है, बीजेपी कितना करती है प्रचार पे खर्च? 1 रुपया नहीं करती ना, बीजेपी नहीं करती पैसा खर्च। आने वाले समय में तो सर बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन आने से 100 गाड़ी रद्द करके एक ट्रेन चलाने से क्या मतलब है? आम जनता परेशान हो। जिस रूट पे चलाए जहाँ 40% सीट खाली रहती है, आप चलाना हो तो इस रूट पे चलाइए जहाँ पे जनरल में भी जगह नहीं मिलती है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में जाने वाली है, क्या कहें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। यूपी की राजनीति बहुत अलग है। अच्छा, यानी यूपी की राजनीति इतनी अलग है कि उसमें यात्रा, घूमना टहलना, ये सब अलग हो जाएगा। 2 बार तो भाजपा आ गई, 2 बार तो आ गई। 2 बार आ गई, तो उसके पहले तो 2 ही बार था, उसके पहले तो बहुत लोग थे, आते जाते रहते हैं। भाजपा की मैं बताता हूँ। हाँ, तो बिहार के लोगों को रेवड़ी पसंद है, उसमें हम लोग क्या करें? हम लोग बीजेपी ने कम से कम फिर भी है ना वोट जीतने के चक्कर में रेवड़ी बांटने का तो वादा नहीं किया। ये बीजेपी की राष्ट्रवादिता है कि उसने इसके बाद भी रेवड़ी नहीं बांटी। सिलेंडर रेवड़ी नहीं थी, सिलेंडर जो बांट रहे थे। सिलेंडर तो उज्जवल योजना के तहत पूरे भारत में बांटा गया और गरीबों को बांटा गया। जो अमीर, जिसके पास पहले सिलेंडर था, कौन सा उसको सिलेंडर दिया? जिसके पास नहीं था उसको दिया गया, जिसके पास सिलेंडर नहीं था उसको दिया ना। पहले गांव में बेचारी लेडीज आगे खराब हो जाती थी, उनको दिया गया सर। वो कोई नहीं दोबारा भरवाए। सर सुनो, कितने लोग भरवाए? कितने लोग भरवाया बोले? किसी के पास था नहीं, आज कितनों के पास है? आज है तो खुद कमा के भरवाने की कोशिश तो करेंगे। अभी ला के नेता हमें 4 व्हीलर दे दें और हमें भरवाने की ताकत नहीं, का मतलब है कि हमें दे दिए, नाम करेंगे कि हम दे दिए ना। नेता आपको अगर 4 व्हीलर देते और आप ले लो, ये तो आपकी कमी होगी ना। एक सिलेंडर है, वो एक आम जनता की नीड है। 4 व्हीलर कौन सी आम जनता की नीड है सर? 4 व्हीलर आम जनता की नीड है। आज की डेट में हमारी 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी। आज की डेट में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आप, ठीक है। लेकिन आपने कम समय में इतनी तरक्की की, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, खुद बीजेपी के समर्थक हूँ। आपने इतने कम समय में इतनी तरक्की की कि केजरीवाल जी यहाँ पे बैठ गए, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है यार, मैं भी चाहता हूँ कि केजरीवाल जी मतलब 10 राज्यों के मुख्यमंत्री बन जाए। अभी उनको देश की सपा। केजरीवाल तो अकेले हैं, कहाँ के मुख्यमंत्री है? केजरीवाल तो अकेले है ना। पंजाब में यहाँ गए बहुत कम समय में। सर ऊंची ऊंची बातों की क्या बात हो रही है इसमें? ऊंची ऊंची बात की क्या बात है? आप मुझे एक बात बताओ। चलिए केजरीवाल जी आ गए, जीत गए, मान गए। मैं सीधा बात करता हूँ, बीजेपी शासित राज्यों को ले लो और केजरीवाल जी के राज्य को ले लो। डेवलपमेंट में बात करते हैं, एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट केजरीवाल जी ने कितना डेवलपमेंट किया? किसके कारण जीते वो सब छोड़ो, बात डेवलपमेंट की करते हैं, एज कंपेयर करते हैं। अब इसका जवाब दो। मैं इनसे डेवलपमेंट बताइए। दिल्ली का डेवलपमेंट, सुनो, दिल्ली का डेवलपमेंट केजरीवाल ने ये बोलते हैं। अब कंपेयर करो। पहली बात तो ये है कि मात्र शक्ति होती है जो महिला को ले टिकट फ्री किया। सुनो, अब देखो मैं इनसे सर उन्हीं माताओं ने जब केजरीवाल ने टिकट फ्री किया, सबसे पहले विरोध उन्हीं माताओं ने दर्ज कराया था, ठीक है। क्यों दर्ज करा दिया फिर उन माताओं ने विरोध? और अगर इनको माताओं की इतनी चिंता थी, वो पैसा माताओं को, बहनों को, हमारी को यहाँ पे अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं इंस्टीट्यूशंस खुला दिए, जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए उनको ट्रेनिंग दे दी जाए। अगर असल में करना था तो वहाँ पैसे लगाता ना जहाँ जरूरत थी। मैं डीटीसी बिकने की कगार पे, जल बोर्ड घाटे में चल रहा है 59,000 करोड़ के। अब आप बताइए कौन सा विकास हुआ हमारे दिल्ली का? ठीक है, अब आए 250 स्कूल खोलने थे, क्या 250 स्कूल खुले हमारे? बीएसएनएल बिकने के कगार पे नहीं था, बेच दिए। क्या चीज? बीएसएनएल बताता हूँ, ये भैया कह रहे हैं बीएसएनएल बिकने के तैयार में। वही भैया ने कौन सा सिम डाल रखा है? भैया ने कौन सा सिम? एयरटेल। क्यों भाई? वो भी तो बीएसएनएल से डिवाइडेशन हुआ है ना, बीएसएनएल और एमटीएनएल। अच्छा, एयरटेल अलग है। पहली बात, बीएसएनएल क्यों नहीं लिया? हमने कहते ना, जब इतनी गर्दी है बीएसएनएल और एमटीएनएल क्यों नहीं लिया? हम तो यार इसलिए नहीं लिया कि गवर्नमेंट ने सही से उसका टावर नहीं लगाया, तब कहाँ से ले लें।
किसका बीएसएनएल का? नहीं बीएसएनएल तो अरे अभी गांधी विहार में रहता हूँ, गांधी विहार चलिए नेटवर्क नहीं रहेगा, एक सिंगल नेटवर्क एमटीएनएल तो पकड़ता है, एमटीएनएल कोई नहीं पकड़ता। हमने बता रहा है, हमने खुद पोर्ट कराना पड़ा मुझे। सरकारी में एमटीएनएल चल रहा है नहीं गवर्नमेंट के उसमें, और बैंकों में यूपी बिहार में चल रहा है, बीएसएनएल चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, मगर नहीं सड़क पे नहीं सड़क साफ चाहिए, मगर सड़क पे थूकूंगा जरूर मैं। केजरीवाल जी हैं जो नीतियों पे कम पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे दुगना प्रचार पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अभी बीजेपी कितना करती है, बीजेपी कितना करती है प्रचार पे खर्च? 1 रुपया नहीं करती ना, बीजेपी नहीं करती पैसा खर्च, बीजेपी नहीं करती ना। देखिए अब बीजेपी वाले हम बता रहे हैं 1 रुपया नहीं खर्च करते बेचारे, एक झूठ नहीं बोलते। 100 स्मार्ट सिटी कहे थे वो बनवा दिए हैं, जितना एम्स कहे थे बनवा दिए हैं, नौकरी पूरी दे दी है, और सबके जेब में बहुत पैसा है, सब हवाई जहाज जा रहे हैं। आने वाले समय में तो सर बुलेट ट्रेन आ रही है। बुलेट ट्रेन आने से 100 गाड़ी रद्द करके एक ट्रेन चलाने से क्या मतलब है? आम जनता परेशान हो रही है। जिस रूट पे चलाएं जहाँ 40% सीट खाली रहती है, आप चलाना हो तो इस रूट पे चलाइए जहाँ पे जनरल में भी जगह नहीं मिलती है, इस रूट पे चलाइए। वहाँ चीजें बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल नो डाउट इसमें। जैसे बहुत सारी जो चीजें है, बहुत सारी चीजें अच्छी है, लेकिन 100 गाड़ी को रद्द करके एक गाड़ी चलाना कहाँ की वो है बताइए? आम जनता हमको ये नहीं पता रहता है। उधर के क्षेत्र के लाखों पेड़ काट दिए गए खाली बुलेट ट्रेन के नाम पे। हमको ये नहीं पता रहता है। एक पेड़ तैयार करने में सर हमको ये नहीं पता रहता कि कल ट्रेन हमको जाना है तो सुबह पता चलता कैंसिल हो गया। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, ठीक है। वो तमाम विपक्षियों को अपने जो है महागठबंधन करने के लिए न्योता भी दे रहे हैं, यात्रा में शामिल होने के लिए भी। उसको मजबूत करने के लिए कर रही है, तो उसमें कोई खुद राजनीति मजबूत होगी तो क्या देश में मजबूत नहीं होगी, सरकार नहीं आएगी? देखिए देश मजबूत क्या, खुद को मजबूत होंगे तब सरकार में आएंगे। बस इसके पहले भी मजबूत थे तो देश ने 60 साल दिया ना, बस वही फिर करना चाह रहे हैं कि हम फिर आए सत्ता में। उन लोग को राजनीति चलती रहती है। तो किसको लाना चाहेंगे? जैसे जगन मोहन रेड्डी का आंध्रा में चला था, वो भी भाई पद यात्रा निकाले, पूरे आंध्रा को रोक दिए, तो वो भी राजनीति में आने के लिए। किसको लाना चाहेंगे? सत्ता में कोई भी आए, हम तो कह रहे हैं बस जितने है जनता का सुने। जैसे इनकी अभी परेशानी ये थी पेंशन की, वैसे सबकी परेशानी छोटी छोटी है। कहीं ट्रेन की दिक्कत है, कहीं पेंशन की दिक्कत है, कहीं नौकरी की दिक्कत है, तो वो सबकी है। क्यों सर, क्या कहेंगे 24 में क्या होगा? देखिए 24 में जो कुछ हैगा वो तो एक समय के हिसाब से अभी तो 1 साल बीच में पड़ा हुआ है, अगले साल में 9 राज्यों में है। और वो हर एक स्टेट का क्या भैया कि आज की तारीख में पब्लिक जो है साइलेंस मोड ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। ये मानने की बात है। हम लोग चाहे यहाँ पे खाली टाइम पे आ गए या कैसे भी आ गए, आप भी आ गए, चलो पब्लिक का व्यू लिया जाए, क्या है यही है। बाकी आने वाले टाइम में जिस टाइम पे एक हमारी देश की ऊँची राजनीति चल रही है ना, बहुत जबरदस्त चल रही है, एक इंटरनेशनल बेस पे चल रही है, अर्निंग के लिए चल रही है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर चल रही है, और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी आ गया। और ये यूपी में भी एक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त आ गया है, नोएडा भी आपने देख रहे हो आगे एकदम इन्वेस्टमेंट आया अभी आया 1500 करोड़ का है, समझे, किसी कंपनी बाहर की कंपनी आ रही है। और आज यूपी नोएडा जैसे कंट्रियों में कितने आज मोबाइल के सबसे ज़्यादा हब बन गया नहीं है, इंडस्ट्री हब बन गई है, समझे। तो ये चीज़ सारी जगह पे काम होने लग रहे हैं, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा। और पब्लिक जो देखेगी और जो फ़ायदा होगा वो काम करेगी। अब रही बेरोज़गारी की बात है, बेरोज़गारी आज की तारीख में है, मगर क्या है कि जो करने की इच्छा शक्ति होगी ना तो कोई बेरोज़गारी। अच्छा, विकास की राजनीति या धर्म की राजनीति? किसकी? विकास की राजनीति होगी, धर्म की राजनीति ये सिर्फ बीच में एक आग जलाने का। अभी मैं आपसे पूछूं तो एक मौलाना है, उन्होंने राम मंदिर पे विवादित बयान दिया। देखो उनका कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी मौलाना कुछ भी कह सकता है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राशिद रिजी, हाँ वो कुछ भी कह सकता है, वो कहने को क्या है, मगर जो राम मंदिर का मुद्दा था वो खत्म हो चुका 500 साल पुराना, समझे ना। और आज जो अयोध्या का एक यूपी का एक ऐसा मामला आएगा कि आज इसमें इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा कि कुछ कहने की याद नहीं। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा राजनीतिक था, हर आदमी का एक दिल करेगा देखने के लिए, जाएगा, खाएगा भी, सोएगा भी, खर्च भी करेगा, चाहे वो बस से जा रहा है या ट्रेन से जा रहा है, अपनी गाड़ी से जा रहा है, खर्च तो करेगा ना। तो आज जैसे कई जगह हमारे यहाँ टूरिस्ट पैलेस है, लोग वहाँ जाते हैं, अपना वैष्णो देवी जाते हैं, तिरुपति बालाजी जाते हैं, और जगह भी जाते हैं, तो वहाँ भी खर्चा करके ही आते हैं ना। विकास क्या करें? अब क्या करें? अब जो भी करना है ना वो अपनी सोच के ऊपर। नहीं, अब क्या करें? आने वाला टाइम तो आपने देख लिया। हम क्या करें? हम कहाँ जाएं? पकोड़े तले? बताइए नहीं भी आएगा, जिसको जो करना है वो तो करेगा, अपनी इच्छा के हिसाब से करेगा। मतलब डिग्रियां लेकर, मगर डिग्रियां लेकर नहीं डिग्रियां लेकर। डिग्रियां की बताओ, पहले क्या प्रश्न सुनो, पहले पढ़ाई किस तरह की? 20 साल पढ़ाई करें और 20 साल के बाद चाय और पकोड़े तले,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कहाँ पढ़ाई लाना चाहते हो देश को? पढ़ाई भी जो है आज की तारीख में, आज की जनरेशन कैसे कैसी है, 24 लाख है, 24 लाख। नहीं, क्या करेंगे? नहीं आप एक बात बताइए, वैकेंसी आई थी रेलवे में और अभी तक भर्ती नहीं हुई है। 1.5 लाख वैकेंसी 1.5 लाख वैकेंसी खाली है रेलवे की, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं। 20 साल बेरोजगारी चरम पे है क्या? आसमान पे मेरे भाई, आसमान पे। पता क्या है, पता क्या महंगाई है, कनॉट प्लेस में पैर रखने की जगह नहीं थी 31 दिसंबर को यहाँ पर, एक के ऊपर एक बंदे चढ़े हुए थे। कल भी देख लो, इतनी महंगाई थी, यहाँ सारे प्रोटेस्ट करने आए थे। अच्छी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती लोगों की, इनको हाँ सर, आपको नहीं होती, ये तो है खुशी आपको बर्दाश्त नहीं हो इनको सकती। लोगों की खुशी ना बर्दाश्त नहीं हो सकती। पता क्या, अपने लोग सब कुछ भूल के, हाँ, साल का एक लास्ट डे हैं उसको बोलते हैं, और जब अगले दिन में आने वाले होते हैं कि यार चलो बुरा गया बीता साल, 23 में फिर से रोजगार आए कम। की बार रोजगार कम से कम आए। सर रोजगार मैंने पहले भी बोला था, वापस बोलता हूँ, और ये बात आज हम दिल्ली की स्लम की बात कर रहे हैं। 23 में आए रोजगार या ना आए, जब 24 में राहुल गांधी आएंगे ना तो रोजगार जरूर आएगा। राहुल गांधी सर इनको जो रोजगार चाहिए ना वो राहुल गांधी दे सकता है, और वो रोजगार बताऊंगा घर पे बैठा के हराम का खिलाना। ये रोजगार मोदी सरकार नहीं देगी, घर पे बैठ के हराम का खाने को मोदी सरकार नहीं देगी, कमाओ और खाओ। मोदी सरकार न दे, ठीक है, लेकिन जितनी वैकेंसी जब है पता क्या है, उतना तो दे दे। पता क्या है सर वैकेंसी खाली है, अगर नहीं दी तो दे भी रही है सर, जो वैकेंसी खाली पड़ी है ये गवर्नमेंट वो दे दे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता क्या, इन्होंने वैकेंसी निकालनी है खाली, और वैकेंसी निकालनी है, नौकरियां लोगों को देनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कि आप 20 साल तक पढ़ाई करो और बाद में आओ। आप तैयारी करते हैं? हाँ, तैयारी बहुत बढ़िया से भाई साहब, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से भाई साहब। ये दंगा करवा रहे हैं, दंगा करवा, धंधा क्या, अब पता क्या है, 2023 में अभी 23 चालू हो गया मेरे भाई, इसमें अगर रोजगारी ना आए कोई बात नहीं, हमने 8 साल झेल लिया ना, 9 साल झेल लिया ना, कोई बात ना, बात 10वां साल। अरे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। ये कौन सा निर्भर भारत है, चाय पकौड़े तलो, ये निर्भर भारत है। चाय वाले भी तो आजकल नहीं, कमा रहे हैं, 10,000 भी माइक लेके घूम रहे हैं, ये भी एक रोजगार है, पढ़ाई करता रोजगार है, तो ये भी है। रात दिन अपनी आंखें फोड़ता है, वो वैकेंसी 1.5 लाख की वैकेंसी निकाले पड़े हैं, उनकी भर्ती नहीं होती, इसलिए वो मतलब 20 साल पढ़ाई करे, अपनी डिग्री हासिल करे और आए बाद में चाय और पकौड़ा तले, ये रोजगारी है। इसके लिए तो करने लायक छोड़ा किसने? कांग्रेस ने इस हालात में लाके छोड़ा है ना, क्या आज पकौड़े तलने पड़ रहे हैं? जब इनको यही बेरोजगारी लेकर डूबेगी ना, 70 साल में क्यों नहीं तैयारी करके जो लेकर डूबेगी ना, इनको पता लग जाएगा 24 में। जिसने एजुकेशन ली होगी भैया वैसी ही होगी, समझे ना। आज यूपी में क्या हालचाल, मुलायम सिंह की सरकार में सारे पास कर दिए गए, अब बताओ वो क्या हो गए। हाँ, ये तो है, कहाँ गए? अरे भाई अब उन जैसों को क्या अंकल बोले मुलायम सिंह यादव सरकार के में कहना है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। चाहे कोई भी पास हो, लेकिन उसके लिए आप नौकरी देने के लिए एग्जाम कराते हैं ना, कि पास हो गए चले आए, एग्जाम कराएंगे ना, एग्जाम पास होने के बाद तो नौकरी देंगे ना। इन भाई देखो, हमारे अंकल जी की सोच देखो, शिक्षा पे ही उंगली उठा दी, अरे वैकेंसी मतलब शिक्षा पे ही उंगली उठा दी, मतलब सब बेकार है इनके हिसाब से। जो व्यक्ति आज पढ़कर आ रहा है, जो आपने 15 साल खराब कर रहा है पढ़ाई के लिए, इनके लिए वो बेकार है मेरे भाई। दिल्ली में अगर भैया अगर तुम नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल हाँ। 1.5 लाख की जो वैकेंसी निकाली गई थी रेलवे ने 3 साल हो गए उसको, वो अभी तक एक भी भर्ती क्यों नहीं हुई? अभी बीच में खर्चा नहीं, कितना क्या आया? करें? पकौड़े नहीं, नहीं, तले, अरे चाय पकौड़े, बेची, तुम चाय डिग्री मेरे पास, चाय बेचूं माँ, ये करें क्या? अभी कोरोना आया, 2 साल में कहाँ का खर्चा हुआ है? वैक्सीन आई है, कहाँ से खर्चा आएगा? सारा कुछ आया नहीं, वैक्सीन लगी नहीं, वैक्सीन लगी है नहीं। अच्छा चलो, वैसे आप चाय वालों का अपमान कर रहे हैं सर? इसका चाय वालों का अपमान कर रहे हैं, कौन सा, क्या इसमें कौन सा अपमान है? कौन सा अपमान है? कौन सा अपमान है यार? पहले चाय बेचते थे मोदी जी, अब देश को ही बेच रहे हैं। प्रधानमंत्री तो बने नहीं, अब तो देश को बेच रहे हैं यार, बेच दिए। बेच दिए। स्क्वायर फीट बेच दिया है, जरा बता दो कितने फुट बेच दिया है, ये बता दो। 62 में किलोमीटर बेचा है एक्साइज चीन, चाइना को, वो बता रहे हैं भाई साहब सुनो, 32 किलोमीटर चीन इधर आ गया भाई साहब, डोकलाम तक आ गया, सैनिक मार के भगा रहे हैं, और राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हो रहा है, ये सच है। 4 देशों से ये सच है घिरा मेरे घिरा भाई। हुआ राहुल गांधी ने बोला कि हमारे सैनिक राहुल गांधी ने जो भी बोला सच बोला, पिट रहे हैं, सच बोला, पिट रहे हैं कि पीट रहे सच बोला। राहुल गांधी ने जो भी बोला सच बोला। ये बताइए, पिट रहे हैं या पीट रहे हैं? जिस दिन राहुल गांधी झूठ बोलना शुरू कर देंगे ना, तो उस दिन ये समझ लो उन्हें राजनीति आ जाएगी। जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं झूठ। राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती? नहीं, कहाँ, क्या है ये? कहाँ आती? वो सच्चाई है, लोगों को दिखती नहीं, झूठ दिखता है। क्या कहेंगे? सच्चाई झूठ दिखता है, सच्चाई दिखती कहाँ है?
जो बेरोजगारी है इतनी, किसको दिख रही है? नहीं, मोदी भक्तों को सिर्फ मोदी मोदी, हर हर मोदी मोदी मोदी, बस ये देखो एक बात बताता हूँ, कांग्रेस से दुखी होकर 70 साल के बाद में एक उम्मीद जगी थी नरेंद्र मोदी जी, और उस समय हमारी जरूरत थी। 2014 में जरूरत थी तो मोदी जी आए, 2019 में उन्होंने कुछ करके तब भी जरूरत थी, लेकिन अब 2024 में नरेंद्र मोदी एक मजबूरी बन चुके हैं हमारे लिए, ताकि वो विकास की राह में कोई इनके हिसाब से, इन भाई साहब के हिसाब से देश ना 14 में आजाद हुआ, 47 में बेकार था। देखो बिल्कुल कहा बिल्कुल 14 में। तो मेरे भाई, अपना भाई साहब, ये जो कैमरा है ना आपका, इस कैमरे को नीचे डालो। ये जो पत्थर लगाया हुआ है ना, ये मोदी जी ने नहीं लगाया, ये कांग्रेस की देन है, ये शीला दीक्षित ने लगाया है। 70 सालों की किस्त बना के रखी हुई थी उसने। सालों में जो बनाया था ना, जो बनाया था वो सब इससे ज्यादा क्या ही गुना पत्थर आपका ये बिस्ता बन रहा है। संसद भवन वहाँ देख लो, मतलब है सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ। किसके लिए बन रहा है? जनता के लिए बन रहा है, देश के लिए बन रहा है ना भाई। देश के नहीं, नेता अपने लिए बना रहा है, अपने लिए बन रहा है, अपने लिए, नेताओं के लिए। नेता 1000 करोड़ रुपया बताओ लगा दिए यहाँ पे, में लगा दिए। विस्टा में लग रहे हैं 12,000 करोड़ का था, उसको बढ़ा के 8,000 करोड़, 20,000 करोड़ दिए भाई। वो आप आइडिया लगाते हैं 20,000 करोड़। देखो पता क्या है इनका मतलब, क्या है? 20,000 रुपए, 20,000 करोड़ लगा देते हैं सिर्फ नेताओं के लिए, और 10,000 करोड़ अडानी और अंबानी के माफ कर देते हैं। किसान भाड़ में जाए, मजदूर भाड़ में जाए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं भाड़ में जाए, पकौड़े तले। 24 में क्या होगा ये देखना तो दिलचस्प रहेगा। आप देख रहे थे ट्रेंड भारत, मैं विशाल, कैमरामैन अनुज के साथ। नमस्कार।